अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास सूरह इखलास जो है इसका तर्जमा और तशरीह होगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। अब इसकी पहली जो आयत है कि कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। तीसरी में ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। फिर आगे 4 नंबर आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं और इसके बराबर का कोई नहीं है, यानी इसका कोई हमसर, कोई शरीक नहीं है। इसकी हम तशरीह पढ़ेंगे। देखिए, इस सूरत पे अगर आप गौर करें तो इसमें मेन 4 चीज़ें बयान की गई हैं। अगर आप इनको देखें, गौर करें तो 4 चीज़ें बयान की गई हैं। सबसे पहले हम इसका शान नुज़ूल जो है उसको देखेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, यानी कि कुरैश के लोगों ने हुज़ूर पाक से पूछा गया कि आप फरमाएं कि आप जिस अल्लाह की बात करते हैं, यानी आप जिस अल्लाह की तबलीग करते हैं, जिस अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं कि वो कैसा है, नसब क्या है, इसका हसब क्या है उसका, तो यानी कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे ज़िंदा है और कहाँ किसने उसको पैदा किया। तब जाके ये सूरत नाज़िल हुई। तो देखिए, इस सूरत में जो 4 चीज़ें मेन बयान की गई हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, जब ये सवाल किया गया हुज़ूर पाक से कि आप बताएं कि आपका अल्लाह कैसा है, तो देखें फिर अल्लाह ताला ने ये आयत जब नाज़िल की तो सबसे पहली बात जो इससे हमें मिलती है वो ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात को माना जाए, यानी कि अल्लाह पाक की जो ज़ात है इसमें किसी चीज़ को शरीक नहीं, यानी कि अल्लाह एक है। इसमें ईसाइयों के इस बात की भी नफ़ी की गई है जो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और फिर इसमें जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का बेटा करार देते हैं यहूदी, उसकी भी नफ़ी की गई है। यानी कि सारी चीज़ों की नफ़ी की गई है कि अल्लाह के सिवा कोई और ज़ात नहीं है, यानी कि वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वो एक है, यानी कि उसके मुकाबिल, उसके पैरेलल कोई चीज़ नहीं है, यानी कि उसके बराबर का कोई नहीं है। वो खालिक है, वो वाजिब है। अल्लाह की सिफ़ात लामहदूद है और किसी की अता करदा नहीं है, और तमाम इंसानों की सिफ़ात अता करदा है। अल्लाह की सिफ़ात जो है अता करदा नहीं है। तो दूसरी चीज़ जो बयान की गई इस आयत में वो सिफ़ात में, यानी कि हमें ये दर्स है कि सिफ़ात में माना जाए अल्लाह पाक को एक। देखिए, सिफ़ात में अल्लाह पाक को एक मानना क्या है, यानी कि सिफ़ात में किसी को शरीक ना किया जाए। यह अल्लाह की सिफ़त है कि वो खाने से पाक है, वही पैदा करता है, वही मौत का मालिक है। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ से बेनियाज है, मतलब ना खाए ना पिए, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। किसी काम में किसी का हाजतमंद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह की सिफ़ात में हम बाद औक़ात जाने अनजाने में या किसी चीज़ को शरीक कर देते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हमें मना किया गया है। यानी कि अल्लाह की जो सिफ़ात हैं उनमें किसी और को शरीक ना ठहराया जाए। फिर उसके बाद अल्लाह पाक के हुकूक, तीसरी चीज़ इस सूरत में अल्लाह पाक के हुकूक जो है वो बयान। अब देखिए, अल्लाह पाक के हुकूक का क्या मतलब है, अल्लाह पाक के हुकूक क्या है। देखिए, यानी कि इबादत जो है वो सिर्फ उसी की जाए, यानी कि जब इंसान इबादत करता है तो सिर्फ उसी की इबादत की जाए, किसी और चीज़ की इबादत ना की जाए। यानी कि जब आप उसको एक मानेंगे तो डेफिनेट बात है कि आप उसी की इबादत करेंगे। तो अगर इबादत में आप किसी को उसके शरीक ठहराते हैं, इबादत में अल्लाह पाक के पैरेलल कोई चीज़ लेके आते हैं, उसकी बराबरी की कोई चीज़ लेके आते हैं, जिस तरह की आप सिफ़ात अल्लाह की हैं वो बंदों में आप ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो बंदों में तलाश करना शुरू कर देते हैं, फिर ये अल्लाह का हक़ अदा नहीं होता। तो अल्लाह पाक के हुकूक का मतलब ये है, इबादत है वो सिर्फ उसी की जाए। और 4 नंबर इसमें है कि इख्तियारात में किसी को शरीक ना करना। इख्तियारात जो है, यानी कि इक़्तिदार आला का मालिक जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, यानी कि कोई भी किसी भी ओहदे पे है वो किसी चीज़ का मालिक नहीं है। यानी कि जब कोई भी काम होता है वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यानी कि इंसान जो दुनिया में है वो अल्लाह पाक की मदद से, अल्लाह पाक उनको ये सलाहियत देता है, अल्लाह पाक उनको ये एबिलिटी देता है, तब जाके वो किसी का काम करते हैं। तो इख्तियारात में जो अल्लाह पाक के इख्तियारात हैं, यानी कि मौत देना, ज़िंदगी देना, रिज़्क देना, सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ अल्लाह पाक की इख्तियारात हैं। इनमें
بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس سورہ اخلاص تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔